Good morning class 1, very welcome to your EVS class. I hope you all good at home. Today we are doing EVS lesson water, air and water. This is your EVS and lesson is air and water. Air and water. In this video we will learn about water. In the last video we have learned about the air. In this lesson we will read about water. Water. Every living things need water. सभी living things को water चाहिए. Without water we cannot live. हम जी नहीं सकते. अगर water नहीं होगा तो not even a single living things can live. जो भी लिविंग थिंग्स है उसे जीने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाटर की. ह्यूमन बीइंग को वाटर की ज़रूरत पड़ती है. मैनी यूजेस. एनिमल्स को भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है. प्लांट ऑल्सो नीड वाटर. ठीक है. सबसे पहले जो वाटर की ज़रूरत पड़ती है, वी नीड वाटर फॉर द मैनी डेज. यूजेस ऑफ वाटर. यूजेस ऑफ वाटर. हमें पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नंबर 1, टू कुक. हमें अगर खाना बनाना हो, कुक करना हो तो हमें वाटर चाहिए. टू बाथ. हमें बाथ करने के लिए वाटर चाहिए. टू ड्रिंक. ड्रिंक करने के लिए वाटर चाहिए, है ना. बाथ करने के लिए वाटर चाहिए, ड्रिंक करने के लिए वाटर चाहिए, कुक करने के लिए. टू वॉश. वॉश करने के लिए वाटर चाहिए, कोई भी चीज़ को वॉश करने के लिए. एंड पुट आउट फायर. पुट आउट फायर मतलब कहीं आग लगी हो, बाई चांस अगर कहीं पे आग लगी हो तो उसे भी हमें वाटर से हम उसको क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं. तो यूजेस ऑफ वाटर फॉर द ह्यूमन बीइंग. हमारे लिए पानी की ज़रूरत क्या पड़ती है? टू कुक मीन्स खाना बनाने के लिए. टू कुक. टू बाथ नहाने के लिए. टू ड्रिंक ड्रिंक करने के लिए. टू वॉश वॉश करने के लिए. पुट आउट फायर फायर को बुझाने के लिए. लुक एट द पिक्चर. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पिक्चर इज टू ड्रिंक. एक बच्चा पानी पी रहा है. टू कुक मम्मा खाना बना रही है. टू बाथ. टू क्लीन क्लोथ्स. टू पुट आउट द फायर एंड क्लीन द हाउस. हाउस को क्लीन करने के लिए भी हमें वाटर चाहिए. ये तो हो गया पर्सन मतलब हम ह्यूमन बींग्स को. एनिमल्स को वाटर चाहिए. एनिमल्स को वाटर चाहिए. टेक अ बाथ. बाथिंग के लिए वाटर चाहिए. यस, क्योंकि एनिमल्स बाथ करते हैं, है ना. एक तो बाथिंग के लिए चाहिए और दूसरा ड्रिंकिंग के लिए चाहिए. एक बाथिंग के लिए चाहिए एंड सेकेंड इज फॉर ड्रिंकिंग. एनिमल्स को दो तरह से पानी चाहिए. देखो, एनिमल्स को खाना नहीं बनाना, हैंड वॉश नहीं करने, क्लोथ्स वॉश नहीं करने, उसे सिर्फ दो वर्क के लिए चाहिए, बाथिंग और ड्रिंकिंग. लुक एट द पॉइंट. हियर इज एनिमल्स. सम एनिमल्स आर ड्रिंकिंग द वाटर एंड सम आर टेकिंग द बाथ. ये दोनों चीज़ों के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनिमल्स को वाटर की. ये तो हो गई एनिमल्स की बात. अब प्लांट की बात. प्लांट्स को वाटर चाहिए फूड प्रिपेयर करने के लिए. फूड मीन्स खाना बनाने के लिए प्लांट को वाटर की ज़रूरत पड़ती है. तो वाटर के यूजेस क्या है? ये है ह्यूमन के लिए. ह्यूमन बहुत सारा पानी का यूज़ करता है. कुक करने के लिए, बाथ के लिए, ड्रिंक, वॉश, पुट आउट द फायर, क्लीन द हाउस. एनिमल्स नीड वाटर फॉर बाथिंग एंड ड्रिंकिंग. एनिमल्स नीड वाटर फॉर बाथिंग एंड ड्रिंकिंग. प्लांट्स नीड वाटर फॉर फूडिंग. खाना उनका प्लांट्स का बनता है वाटर से. ओके. इतने सारे वाटर्स के यूज़ है. नहाने के लिए, टू टेक बाथ, टू कुक फूड. एनिमल्स को भी वाटर चाहिए फॉर बाथिंग एंड ड्रिंकिंग. प्लांट को भी वाटर चाहिए, फूड. तो ये वाटर आता कहाँ से है? द सोर्स ऑफ वाटर. वाटर किसी फैक्ट्री में नहीं बनता. इट्स अ नेचुरल थिंग. ये नेचुरली हमें मिलता है. कहाँ से आता है वाटर? ये तो टॉपिक का नेम है सोर्स ऑफ वाटर. सोर्स ऑफ वाटर मीन्स वाटर कहाँ से आता है? सोर्सेस ऑफ वाटर. अब हम पढ़ेंगे सोर्स के बारे में. इतना सारा इम्पॉर्टेंट वाटर जिसके बिना हम जी भी नहीं सकते, वो आता कहाँ से? द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का, वो है रेन. क्लाउड्स होते हैं और रेन. ये रेन है मेन सोर्स ऑफ वाटर. इट्स अ रेन. Rain is the main
वाटर है वो जाता है ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है। तो रेन वाटर है ग्राउंड, ये जो ग्राउंड के ऊपर का जो है इसे बोलते हैं सरफेस। ये है सरफेस, ये क्या है सरफेस, ये सरफेस है और इसे बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। ग्राउंड के अंदर मीन्स अंडरग्राउंड वाटर। तो ये जो पानी है रेन वाटर है ये स्टोर हो जाता है, कुछ वाटर स्टोर होता है रिवर में, ये है सरफेस के ऊपर होती है रिवर, कुछ होता है पॉन्ड में, कुछ होता है लेक में, कुछ होता है शी में, कुछ होता है रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, और कुछ होता है ओशंस में। इनमें जाकर के वाटर जो है वो ग्राउंड के ऊपर स्टोर हो जाता है। बचा हुआ जो वाटर है वो अंडरग्राउंड आता है। अंडरग्राउंड मीन्स पानी के नीचे जाके यहाँ पे स्टोर हो जाता है, अंडरग्राउंड जाके स्टोर हो जाता है। वो वाटर को निकालने के लिए हम डिग करते हैं वेल को, इसको डिग करते हैं वेल। वेल को डिग करके हम ये जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे हम यूज में लेते हैं, ठीक है। जो पानी है वो स्टोर हो जाता है रिवर में, पॉन्ड में, लेक में। कुछ पानी है जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोर होता है और ये अंडरग्राउंड वाटर है उसकी मदद से पानी हम वेल से, वेल मीन्स कुआं खोद के हम इस पानी को यूज़ में लेते हैं। सोर्स ऑफ वाटर मीन्स वाटर आता कहाँ से है? द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। जो पानी है सबसे पहले आता है बारिश में से, उसके बाद वो वाटर आता है ग्राउंड पे। ग्राउंड में भी टू जगह जाता है, एक तो सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड अंडरग्राउंड। सरफेस मतलब फेस के ऊपर, ग्राउंड के फेस के ऊपर सरफेस जो दिखाई दे रहा है उसमें हम रिवर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, पॉन्ड में, लेक में, ओशंस में, शीज में। बचा हुआ पानी सब अंडरग्राउंड जाके स्टोर हो जाता है यहाँ पे। फिर हमें अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हम डिग करते हैं वेल को खोदते हैं और हमें वाटर मिल जाता है। तो ये सब है सोर्सेस ऑफ वाटर। ये क्या है? सोर्सेस ऑफ वाटर। द मेन सोर्स इज रेन वाटर इज स्टोर ऑन द ग्राउंड, river, pond and lake. Some rain water down in the underground water and we will dig well and get water from the underground also. तो ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ वाटर। अब हमारा ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से आता है? दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से आता है? अब ड्रिंकिंग वाटर जो हमारे घर में आता है इट कम्स थ्रू द टैप। ये जो आता है हमारे घर में वो आता है टैप के थ्रू। जो नल होता है, टैप होता है, उसके थ्रू हमारे होम में वाटर आता है। इट्स अ हाउस। हम कोई रिवर का पानी नहीं पीते, हम वेल का पानी नहीं पीते, हम कहीं नहीं जाते, हम अपना टैप ओपन करते हैं और वाटर ले लेते हैं। तो हाउस में जो वाटर आता है वो आता है टैप के थ्रू। किसके थ्रू आता है? टैप के थ्रू। ओके। और जो टैप के थ्रू वाटर आता है उस वाटर को हमें पहले क्लीन करना पड़ता है। ओके, वी हैव टू क्लीन द वाटर। और वाटर को क्लीन करने के बाद ही हम उसे यूज़ में ले सकते हैं। अब आप सोचोगे हम वाटर को क्लीन कैसे करते हैं? वाटर को क्लीन करने के लिए हम वाटर फिल्टर लगाते हैं घर में, जिसे हम आरओ भी कहते हैं, है ना। एक तो वाटर को फिल्टरिंग करके, और कुछ घरों में वाटर को बॉईल करके भी वाटर को क्लीन किया जाता है। वाटर को बॉईल करने से वाटर के अंदर के सारे जर्म्स किल हो जाते हैं और वाटर बहुत हेल्दी हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद जो वाटर है वो हमेशा हमें स्टोर कैसे करना चाहिए? हमें वाटर को स्टोर करना चाहिए ढके हुए बर्तन से। इट्स अ कवर कंटेनर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने वाटर स्टोर किया। इट शुड बी क्लीन। पहले उसको साफ करना है, उसके बाद इसे हमें प्लेट से ढक देना है
ताकि इसमें कोई भी जर्म्स अंदर एंट्री नहीं कर पाए। ओके, तो दिस इज द वाटर एंड वी हैव टू स्टोर द वाटर इन अ क्लीन कंटेनर एंड वी शुड कवर द कंटेनर ऑल्सो। हमें कंटेनर को कवर करना चाहिए। अब आप लोग सोचोगे हमें वाटर को इतना सेफली क्यों पीना चाहिए, कि पहले उसे बॉईल करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए, फिर जो भी वाटर हम स्टोर करते हैं उसे क्लीन बर्तन में स्टोर करके कवर करना चाहिए। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि गंदा पानी पीने से, डर्टी पानी पीने से हम इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बहुत सारी डिजीज़ होती है हमें। ओके, इसलिए हमेशा हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए। तो ये वाटर लेसन है, इसे हमें 2 बार रीड करना है ताकि हम बहुत अच्छे से इस वाटर को समझ सकें। और टुमारो नेक्स्ट क्लास वी विल डू द एक्सरसाइज फॉर दैट। एवरीवन रीड दिस बुक पेज 2 times। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन।